टीचर आपसे कहे कि कल आपका एग्जाम है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस का होने वाला है और इनमें एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का उस चैप्टर में से आएगा, तो दोस्तों आप एकदम से चौंक जाएंगे, आप डर जाएंगे कि यार मैं एक दिन में कैसे तैयारी करूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा तरीका, किस तरीके से किसी भी चैप्टर को, सिर्फ न सिर्फ इंग्लिश को बल्कि हर उस सब्जेक्ट को जो इंग्लिश भाषा में है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, हिंदी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप तैयारी करेंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो चैप्टर छप जाए। तो आपका मेरे चैनल इंग्लिश ईजी है दोस्तों में फ्रेंड्स, आपको आज मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद कभी भी आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस हो गया, साइंस में क्लास 7th 8th तक कह रहा हूँ, उसके बाद तो फॉर्मूलेज वगैरह आ जाते हैं। जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश भाषा में है उसको पढ़ने में, समझने में सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको और उसके बाद वो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको कभी उसका रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह दोस्तों हम लोग एक बार अखबार पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं हिंदी का, और वो न्यूज़ काफ़ी दिन तक हमारे दिमाग में छपी रहती है। उसका एक कारण है, रीज़न है कि हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो हिंदी है, तो शुरू से हमने उसको सुना है, पढ़ा है उसी तरीके से। तो एक मैं तरीका आपको आज बता रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश के चैप्टर्स और इंग्लिश भाषा में जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से सिर्फ आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। सबसे पहला तरीका क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आपने कोई भी चैप्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक दिखा रहा हूँ, इसमें एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इस चैप्टर का नाम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो पहला पॉइंट है फ्लिप द पेजेस। फ्लिप द पेजेस का मतलब है, फ्लिप का मतलब होता है पेज पलटना, और पिक्चर्स मैंने इसलिए लिखा है कि पेज पलटते हुए आप धीरे धीरे पिक्चर्स को देखेंगे जो फोटोज बनी होती हैं। छोटी क्लासेस में बुक्स में पिक्चर्स बनी होती हैं, बड़ी क्लासेस में कई बार नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी पेज पलटने के क्या फ़ायदे हैं आपको मैं बताता हूँ। अब दोस्तों ये बुक है, इसमें आप पेज पलटेंगे लेकिन थोड़ा सा धीरे से। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, जो बड़े चैप्टर्स होंगे उनमें भी सेम प्रोसेस होगा। जैसे ये पेज है, इसमें मैंने पिक्चर देखी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हमने देख लिया, ये चैप्टर का टॉपिक है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे हमें हाईवे दिखाई दे रहा, तो हाईवे आपने नाम से आप अंदाज़ा लगा लेंगे पिक्चर्स देख के कि हाँ ये रोड के बारे में या ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ है। दूसरा, आपने यहाँ पे एक प्लेन है तो आप देखेंगे कि हाँ ट्रैवल करते हैं प्लेन से, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ वो है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पिक्चर से किस चीज़ के बारे में है। यहाँ बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा कुछ टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का भी है, टेलीकॉम का कुछ है। इस तरीके से फिर आपने पेज पलटा, फिर एक प्रिंटर आ गया तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में लगेगा कि हाँ यार इसमें इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। फिर टीवी है, ऐसे ही FM है, तो आपने पेज पलटे तो आपने पिक्चर्स को देखा, आपको पिक्चर्स से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये चैप्टर किस बारे में है। थोड़ा सा तो आपको टॉपिक से ही पता चल गया था, हेडिंग से, चैप्टर से, लेकिन पिक्चर से भी समझ में आ गया। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि आपको थोड़ा पता चल गया कितना लेंदी है। वैसे तो दोस्तों जब हम पेजेस गिनते हैं, शुरू में देखते हैं इंडेक्स में लिखा होता है कि 8 पेजेस का चैप्टर है, तो आदमी वैसे डर जाता बच्चा, लेकिन ऐसे इस मेथड से थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि कितना लेंदी है, कितने पैराग्राफ्स वगैरह होने वाले हैं। तो पिक्चर्स देख के आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है रीड द क्वेश्चंस। अब आप सोचेंगे क्वेश्चंस क्यों पढ़ें, वो तो आखिरी की चीज़ है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स, सवाल जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि पूरे चैप्टर्स की जो समरी है, कुल मिला के पूरे चैप्टर में क्या है, वो होता है क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस में। तो आप इसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप जब सवाल पढ़ लेंगे सारे तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वही क्वेश्चंस में दी गई है, उन्हीं को ही सवाल बना के दिया गया है। तो इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो एकदम से आपको याद आएगा, अरे इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन भी था, तो मुझे ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट था ये रीड द क्वेश्चंस, मैंने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट ये दोस्तों कि जो भी हर पेज पे छोटी क्लासेस में ज़्यादातर कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोल्ड लेटर्स में, डार्क वर्ड्स लेटर्स में लिखे होते हैं, या फिर कुछ बॉक्स बने होते हैं उनके अंदर लिखे होते हैं कुछ वर्ड्स। जैसे कि दोस्तों इस चैप्टर में आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बोल्ड में है, रोडवेज बोल्ड में है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है लेटरशिप, बाइसिकल, ईमेल, टेलीफोन, ट्रेन। तो जो बोल्ड वर्ड्स हैं डार्क में, अब जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन पूरे पेज के लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस तरीके के बॉक्सेस में होती है। तो आपको ये पढ़ने हैं हर पेज के, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है,
दोस्तों हर पैराग्राफ के आपको शुरू के और लास्ट के कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं। दोस्तों हर पैराग्राफ के शुरू के कुछ वर्ड्स आपको पता चल जाता है कि पैराग्राफ आगे, अगर बड़ा पैराग्राफ है छोटा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ किस बारे में होगा, और लास्ट के कुछ वर्ड से पता चल जाता है कि अगले आने वाला पैराग्राफ किस बारे में होगा। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ का आपको ये इस तरीके से पढ़ना है, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, उसके बाद जिस तरीके से आप नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद आप शुरू से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से एक एक जहाँ से आप नॉर्मल पढ़ते हैं। उसके बाद होगा क्या कि जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो एक एक करके चीज़ें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। आप कहेंगे अरे अच्छा ये पॉइंट तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रहा था कुछ बॉक्सेस में चीज़ लिखी हुई है, बाइसिकल वगैरह का कुछ, वहाँ पे कुछ जैसे पेरिशेबल वर्ड एक इसमें लिखा हुआ आपको शायद दिखाई दे रहा हो, उसका कहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक ये, इसका कहीं मतलब लिखा हो तो आपको मतलब वो आपने बॉक्स में पहले ही पढ़ लिया होगा, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इनको पढ़ते हुए काफ़ी सारी चीज़ें पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पहले सारे देख रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहले आपने सारी देख रखी हैं। तो एक बार जब ये आप चैप्टर नॉर्मली फिर पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए दोस्तों आपको दोबारा पीछे पलटना नहीं पड़ेगा कुछ, और आपको देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप सारे जवाब आपके पास होंगे। और इस मेथड के जरिए ये बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में छपा रहेगा ये चैप्टर, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। और ये टेक्निक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लोग आगे प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उन्हीं के लिए, उनके लिए बहुत काम आती है टेक्निक। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इस मेथड से सबसे बड़ी बात है, रिवीजन के लिए आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका रिवीजन में। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नई मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँ, और मुझे आप सबका बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।